स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें बीसीबीटी का जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन होते हैं उसको बता करके उसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ कराया जाता है। तो वही क्वेश्चन आज हम लोग लेकर के आए हैं अगले एपिसोड में, जो आप लोग देखेंगे। यहाँ पर 31 नंबर से स्टार्ट है। यहाँ पर हम लोग कोसी नदी के बारे में जानेंगे कि उनके बारे में जान चुके हैं, परंतु उनके जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और इसके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको देखते हैं। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि हिमालय के गोसाई थान से। कहाँ से? हिमालय के गोसाई थान से। तो देखिए जगह जो है ना, कहीं कहीं पर बारीकी से दिया गया होगा, जैसे कि गांव होता है, कस्बा होता है, फिर उसके पंचायत का नाम भी हो सकता है, यानी कि लेवल बढ़ते हुए उसके हिसाब से स्टेट का नाम आ सकता है। तो इस हिसाब से भी रहता है, इसलिए इनके और भी नाम होंगे। ठीक है। अगला है कोसी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो नेपाल से होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। तो यहाँ भी वही है, तो आपको यहाँ पर कभी भी ऑप्शन के हिसाब से कार्य करना है। ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि नेपाल से होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है तो है। अगला है कि कोसी गंगा में कहाँ मिल जाती है? तो कुर्सेला यानी सहरसा के निकट जो है वो गंगा में मिल जाती है, यानी कि गंगा की सहायक नदी हो गई कोसी। क्लियर। अगला कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो 230 किलोमीटर है। 230 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसको भी आप लोग जानते हैं, कोसी नदी को ही कहा जाता है बिहार का शोक। अगला जो है वह है नेपाल में कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो सप्तकोशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर आप जो है ना इसको पढ़े हैं उसी में से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि अगर आप लोग उसको पढ़े हैं। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जा करके उसको अगर देख करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो आपको काफ़ी लंबे समय तक ध्यान में रहेगा। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहलाती है? तो इनका जब उद्गम होता है, जैसे कि गंगा का उद्गम हुआ तो भागीरथी नाम था, उसी तरह से इनका जो उद्गम हुआ उस समय जो है अरुण कहा जाता है। क्या कहा जाता था? मतलब कहा जाता है अरुण। ठीक है। इनका मुख्य धारा अरुण है। कोसी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? तो इसमें जो हम लोग देखेंगे वो है अरुण, मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, लिखू, तांबा, दूध तथा तंबूर। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके जो है ना और भी नाम है, यानी कि और भी है इनके सहायक नदी, जिसको भी आप लोग गूगल पर देख करके देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो भी बुक में है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला जो है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम इम्पोर्टेंट बनता है। सो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कि कौशिकी या कोसी करके नाम है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। कौशिकी कोसी को ही कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी भारत में किस रास्ते से होकर प्रवेश करती है? तो इस तरह से अगर रहा सवाल तो बिहार में भीम नगर के रास्ते से प्रवेश करती है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों नए हैं चैनल पर तो जुड़ जाइएगा, और इस तरह के सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगा, जो कि मैं कहीं से और भी इसकी डिटेल है मैंने देखा तो बुक में और भी डिटेल है, परंतु सभी बुक जब पढ़ लेते हैं तो लगता है कि अब जो है क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बिल्कुल आएगा। तो बारी बारी से आपको सारे क्वेश्चन जो है और सारे बुक को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो आप लोग इससे जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर
वॉचिंग।